हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ओलिव बोर्ड पे एक लाइव मॉक था एसबीआई पीओ का। मैंने वो लगाया था। इस वीडियो में हम उसी के एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें जो मेरा स्कोर रहा है वो 55.25 रहा है। और अगर हम डिटेल एनालिसिस देखें तो मैंने जो अटैम्प्ट किए थे वो 64 किए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस गलत भी हुए हैं। जैसे कि इंग्लिश में देखें तो मेरे जो अटैम्प्ट थे वो 25 थे, लेकिन जो स्कोर आया है वो 17.50 आया है। तो जो गलत हुए हैं, 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं। क्वांट्स में 13 ही अटैम्प्ट हो पाए हैं सिर्फ, और रीजनिंग में 25 अटैम्प्ट, 25 करेक्ट है और एक गलत है। तो मतलब टोटल 26 अटैम्प्ट थे। अगर आप स्कोर देखोगे तो इंग्लिश में जो है 17.5 स्कोर है, परसेंटाइल है 77.77, और क्वांट्स में 13 स्कोर है, परसेंटाइल है 87.5, और रीजनिंग में 24.75 स्कोर है और परसेंटाइल 95.5 है। और ओवरऑल परसेंटाइल की बात करें तो 93.4 है। तो मतलब ठीक है, 95 के अराउंड अगर आपकी लाइव मॉक में परसेंटाइल आ रही है तो वो अच्छी परसेंटाइल है। और अभी तो इंक्रीज भी होएगी अगर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो एसपीओ लेवल की प्रैक्टिस इतनी हो नहीं पा रही, लेकिन कोशिश रहती है कि इसी की जाए। टोटल स्कोर 55.25 है। अगर हम डिटेल एनालिसिस की बात करें तो सॉल्यूशन में जाके अगर देखते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चन आ रखे थे। एक ये क्वेश्चन गलत हुआ है, लोस्ट और क्रिटिसाइज है। मैंने मार्क किया था लोस्ट और अंडरलाइनिंग आना था। इनमें मुझे डाउट था ही। ये फर्स्ट वाला तो मुझे मेक श्योर हो गया था कि हाँ यही वाला है, तो इसलिए मैंने लोस्ट पे क्लिक करा था, और फिर इन दोनों में मिस्टेक हो गई। बाकी के ऐसे ही क्वेश्चन है, डबल फिलर आए हुए हैं, जिसमें से एक और डबल फिलर मेरा गलत हुआ है। इसमें सिर्फ डी वाला आना था, मैंने सी भी मार्क किए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एक मिस्टेक हुई। उसके बाद हमारे पूछ रखी थी पैराजम्बल। पैराजम्बल मैंने नहीं अटेम्प्ट किया, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट किया था। सिर्फ फर्स्ट ही किया आई थिंक। उसके बाद जो है समझ नहीं आ रहा था, और लास्ट इन्होंने आई थिंक पूछ नहीं रखा था। उसके बाद फिर हमारी एक आरसी आ जाती है। आरसी के भी 3 ही 4 क्वेश्चन कर रखे हैं। वो भी हमारे वोकेबलरी वाले कर रखे हैं जो फटाफट हो जाते हैं। बाकी करने का टाइम नहीं मिला होगा। एक और भी कर रखा है, ये भी आरसी का ही है। मतलब काफी क्वेश्चन थे आरसी। मुझे थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए था आरसी के लिए, क्योंकि इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं ना, तो टाइम नहीं मिलता है। मोस्टली टाइम इसी में चला गया था, वन लाइन्स वाले और वन लाइनर और ये सब करने में। तो लास्ट में टाइम बहुत कम बचा था, इसलिए आरसी के कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मैंने। इसमें टाइम आई थिंक कहीं शो नहीं हो रहा कि इस क्वेश्चन में कितना लगाया है। फिर ये इस टाइप के दे रखे थे वर्ड। ये तो हमारा इम्प्रूवमेंट वाला क्वेश्चन है। उसके बाद ये वर्ड दे रखा है, इसमें बताना है कौन कौन से में ठीक है। ये वाला मेरा ठीक है, इसमें मिस्टेक हुई है। सेकंड रॉन्ग है। बिगेस्ट प्रेजेंट, प्रेजेंट गिफ्ट को भी तो बोलते हैं, इसलिए मैंने 1 2 एंड 3 सेलेक्ट किया था। सॉल्यूशन में इतना कुछ बता नहीं रखा इन्होंने, देखते हैं बाद में। ये इम्प्रूवमेंट वाला है, ये ठीक है मेरा। ये सारे मैंने स्किप कर रखे हैं। इधर एक ये भी रोंग हुआ है, ए और डी आना था, मैंने सिर्फ ए सिलेक्ट किया है। प्रोडक्ट्स, इसमें इनकरेक्ट बताना था ना, तो प्रोडक्ट्स की स्पेलिंग तो ठीक है। दोनों क्यों ही गलत है ये ठीक है। उसके बाद कॉलम बेस्ड भी रोंग हुए हैं, सिर्फ बी डी आना था, मैंने सी एफ भी कर रखा है। ये इंटरचेंज करके सीरीज में लगाने थे, ये ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन मैंने स्किप कर रखा है, क्लोज टेस्ट है ये। क्लोज टेस्ट के बाकी क्वेश्चन ठीक है। और फिर ये डबल फिलर दोबारा आ गया, ये ठीक है, और ये स्किप कर रखा है। उसके बाद क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में स्टार्टिंग में ये इस टाइप के क्वेश्चन थे, अर्थमेटिक के। मैंने स्किप करे थे। एक ये डी आई थी, इसको मैं लास्ट में करी थी बट टाइम अप हो गया था। हाँ, इसको शायद मैंने ट्राई तो किया था।
लास्ट में किया था पर एक ये DI की थी मैंने, इसके ऊपर 5 क्वेश्चन थे, ये 5 के 5 मैंने बना लिए थे। ये भी इजी नहीं थी, काफी टाइम लगा था इसमें भी। इधर रेशो दे रखा है लिटरेट का टू फीमेल पॉपुलेशन, और फिर डिफरेंस दे रखा है लिटरेट और इलिटरेट में। ऊपर ये बता रखा है कि लिटरेट हमेशा ज्यादा होंगे, और मेल का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। और यहाँ पे भी क्वेश्चन ब्लैंक है। अगर इनकी वैल्यू कंप्लीट थी होती तो ये इजी बन जाता। फिर यहाँ से इजीली हम इलिटरेट निकाल लेते हैं, इलिटरेट दे देते तो लिटरेट निकाल लेते हैं। पर ठीक था, फिर भी अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद कुछ मिसिंग सीरीज के क्वेश्चन थे, 4 से 5 थे, एक शायद मैंने स्किप भी करा हो। नहीं, इसमें तो सारे कर रखे हैं मिसिंग सीरीज में। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन थे, ये मैंने देखे ही नहीं है कि ये क्वेश्चन मैंने किया था, अर्थमेटिक का है। फिर एक ये DI, हाँ ये वाली DI और की थी मैंने, ये की थी मैंने लास्ट में, वो वाली मैंने नहीं करी। फिर इसमें पहले मैंने वैल्यू निकाली, अपने हिसाब से लिखी, मतलब कोई स्पेसिफिक दे तो नहीं रखा था कि इसमें से परसेंटेज डिवाइड करना है, तो वैसे लिख ली मैंने ताकि बार बार इसमें ना देखना पड़े। फिर उस हिसाब से मैंने इनको सॉल्व किया था, जो जो जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे थे उनको मैंने सॉल्व कर दिया था। इसमें समझ नहीं आ रहा था और ये ज़्यादा टाइम टेकिंग, मैं टाइम देना नहीं चाहती थी क्योंकि टाइम कम बचा हुआ था, इसलिए मैंने उसको स्किप करके फिर नेक्स्ट कर लिया था। फिर ये करने का भी टाइम नहीं बचा था। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में स्टार्टिंग में एक ब्लड रिलेशन था, ब्लड रिलेशन को मैं स्किप ही करती हूँ, मतलब बाद के लिए छोड़ देते हैं मार्क को रिव्यू करके। फिर ये 7% दे रखे थे, सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं और इनके साथ वेरिएबल दे रखे थे, तो ये भी बन गया था। फिर ये एक इसमें क्या दे रखा था, इसमें भी वेरिएबल दे रखे हैं, इसमें कंट्री भी दे रखी है और कुछ मटेरियल्स भी दे रखे हैं, और टॉप टू बॉटम अरेंज करने थे। मतलब दो चीजें हैं, किसी एक, मतलब दोनों को वेरिएबल भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, 1 to 6 फिक्स करके बाकी दो को अरेंज करना था, दो चीजों को। उसके बाद बात करें तो एक क्वेश्चन गलत हुआ, इसी का गलत हुआ है, 5th पोजीशन भी पूछा था, गलत कैसे हो गया फिर? अगर बाकी सारे आंसर ठीक आए हैं तो ये गलत कैसे हो सकता है, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसमें। मैं इसको चेक करूंगी या फिर अभी देखती हूँ, 1 मिनट। इसमें क्या बोल रखा है, शर्ट वगैरह, और ये जम्मू कश्मीर। तो गाइस इसका मैंने चेक कर लिया, ये शर्ट ही है, पता नहीं मैंने बैग कैसे मार्क कर दिया, बैग जो है टॉप मोस्ट पोजीशन पे था और इन्होंने 5th पोजीशन पूछी है, तो ऊपर से सेकंड पे सेलेक्ट करना था, मैंने ऊपर वाला गलती से कर दिया होगा, पता नहीं क्या हुआ उस टाइम। उसके बाद ये कंपैरिजन बेस्ड वाले हैं, ये भी बन गया था इजीली, 2 ही 3 क्वेश्चन होंगे इसके। उसके बाद ये डिस्टेंस डायरेक्शन है, ये भी बन गया था, एक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन था इसके ऊपर। फिर ये नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ लेटर बताने थे, इसको मैंने मार्क को रिव्यू करके स्किप कर दिया था। फिर ये अलग अलग आइडिया भी कंपैरिजन बेस्ड था, इसका भी एक ही क्वेश्चन। फिर उसके बाद सिलोगिज्म्स दे रखे हैं, तीन सिलोगिज्म्स थे। फिर इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी के भी 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद एक ये क्वेश्चन था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ सिक्स लेटर को उठा के कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना था, एक से ज्यादा बन रहे हैं तो वाई सेलेक्ट करना था, तो इसमें एक से ज्यादा ही बन रहे थे, क्वाइट क्विट ये 2 बन रहे थे, और भी बन रहे हो तो पता नहीं, बट मेरे 2 बन गए थे तो मैंने एक से ज्यादा वाले पर मार्क कर दिया था। फिर एक और ये हमारी दे रखी है, 7 स्टोरी बिल्डिंग दे रखी है, टॉप मोस्ट बॉटम मोस्ट को 1 लेना था, ऊपर फिर 7 तक लेके जाना था। फिर इसमें भी वेरिएबल दे रखे हैं, ये भी बन गया था इसमें। इसके पूरे 5 क्वेश्चन थे, ये ठीक है सारे। तो ठीक है गाइज, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है कि इसमें क्या कुछ रहा था। लाइव मॉक जो भी हो आप लोग भी दे दिया करो ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया होता रहे। ठीक है गाइज, अभी इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं।
आप लोग अच्छे से अपनी एसबीआई की और आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।